आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हम लोगों ने हमारी जो सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो हम इसका टारगेट 3000 एमसीक्यूज लेके चले थे स्टार्टिंग में। अभी तो एमसीक्यूज ज़्यादा हो जाएंगे इससे, है ना। तो हमने उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ को स्टार्ट करा। इसमें हम लोग अपने जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का जो सारा सिलेबस जो है इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, जैसे आपके दिल्ली में बहुत ही अच्छी 318 फार्मासिस्ट की पोस्ट आई हुई है, झारखंड में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन होगा आप लोगों का। ओके, और भी आपके डिफरेंट स्टेट के और सेंटर लेवल के जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, देखिए यकीन मानिए ये सीरीज़ देखिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को इस सीरीज़ से ये सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। ओके, तो आप लोग इसको देखिए, इसमें बहुत सा सिलेबस मैंने कवर कर लिया है। देखिए एमसीक्यूज जो हैं ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही इस सीरीज को डिजाइन किया गया। ऐसे नहीं है कुछ भी क्वेश्चंस उठा के डाल दिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट मैंने प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस लिए हैं इस सीरीज में। ओके, तो इससे आपको ना आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट भी होते रहते हैं। ओके, तो देखिए अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशंस करें तो बहुत ही अच्छी आपकी प्रिपरेशंस होने वाली है इस सीरीज से। ओके, और जो है अभी जो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, अलग से, उसमें सारे इसके वीडियोस हैं, तो आप लोग उसको देख लेना। और जो है अभी जो वेबसाइट भी है मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो वहाँ पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। कुछ PDF मैंने डाले हुए वहाँ पर। ओके, तो वो भी आप लोग देख लेना, वहाँ पर भी आप सपोर्ट करना। जैसे आपने फार्मा एमसीक्यू चैनल को सपोर्ट करा, वैसे ही आप जो मेरी वेबसाइट है उसको भी सपोर्ट करना। ओके, और जो है अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए हमारा क्वेश्चन है, ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक डिफर फ्रॉम टिपिकल एंटीसाइकोटिक इन वेरियस वेज दैट डिफाइन देम एज एटिपिकल। देखिए मैंने आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन कराया था, है ना, उसमें एटिपिकल हमने एंटीसाइकोटिक्स देखे थे, ठीक है। तो कह रहे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक डिफर करते हैं फ्रॉम टिपिकल एंटीसाइकोटिक से, डिफर करते हैं ये इन वेरियस वेज दैट डिफाइन देम एटिपिकल। देखिए आपके जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं ना, जैसे आपका हो गया हेलोपेरिडोल जो बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है, तो आपके जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक होते हैं ना, इनमें बहुत से जो है ये एडवर्स इफेक्ट, जैसे कि एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल। लेकिन जो आपके जो है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है ना, इनके साथ में ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट बहुत ही कम या फिर ना के बराबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कह रहे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, नोट आपसे पूछा है, एटिपिकल के बारे में कौन सी सही नहीं है ये बताना आपने। ओके, अब ये देखिए ऑप्शंस पढ़िए। कह रहे कि एटिपिकल के बारे में नोट बताना है आपने। सस्टेन्ड हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, मतलब कि प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ा देते हैं, लेकिन ये सब तो आपके जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक का काम होता है, एटिपिकल वाले तो नहीं करते ऐसा। तो ऑप्शन तो फर्स्ट ही आपका नोट हो गया, ऑप्शन तो ए ही राइट हो जाएगा। कह रहे इंप्रूव्ड एफिकेसी इन ट्रीटिंग द नेगेटिव सिम्टम्स, ये बिल्कुल सही है। लो रिस्क फॉर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, मैंने आपको बताया जो एटिपिकल होते हैं ये कम शो करते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। कहते हैं ग्रेटर सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकेज देन डोपामिन रिसेप्टर। देखिए आपका जो देखिए साइकोसिस जो होता है, साइकोसिस में क्या होता है, डोपामिन जो होता है, डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। किसका? डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये डोपामिन के D2 रिसेप्टर को, जो हमारे टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, डोपामिन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराते हैं, है ना। तो देखिए अब ये कहते हैं जो आपके टिपिकल है ये तो डोपामिन को ब्लॉक कराते हैं, लेकिन जो एटिपिकल होते हैं वो क्या करते हैं, सीरोटोनिन के रिसेप्टर पे काम करते हैं। देखिए तो कह रहे ग्रेटर सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकेज देन डोपामिन ब्लॉकेज, बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि हाँ, क्योंकि तो एटिपिकल के बारे में लिखी हुई है ये बात, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखिए है, तो देखिए ग्रेटर सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकेज बिल्कुल सही है, सीरोटोनिन के 5-HT2 रिसेप्टर पे काम करते हैं ये। ओके, तो उसको ब्लॉक करते हैं, ग्रेटर सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकेज देन डोपामिन ब्लॉकेज, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओके,
तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विच प्रोड्यूस मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। देखिए मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया प्रोड्यूस करती है कौन सी ड्रग से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है। एक तो ये बात याद रखनी है और इसके ट्रीटमेंट में क्या दोगे एक ये बात याद रखनी है। तो कौन सी ड्रग प्रोड्यूस कराती है, डायजेपाम नहीं, हेलोथेन कराती है। ओके, बाकी क्लोरोक्विन तो एंटी मलेरियल ड्रग तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो। फेनिटोइन जो है आपके एंटी एपिलेप्टिक है। तो हेलोथेन जो होता है ना आप लोगों का जनरल एनेस्थेटिक्स में, आप इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स में हेलोथेन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, तो ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कोज कराता है। अब इसके लिए आपके ट्रीटमेंट के लिए क्या दोगे, आईवी डेंट्रोलिन दिया जाता है, आईवी डेंट्रोलिन दिया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के ट्रीटमेंट के लिए याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट ऑफ न्यूरोलेप्टिक्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पूछा है, एक्स्ट्रा पिरामिडल जो इफेक्ट है न्यूरोलेप्टिक्स मतलब कि आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग की बात हो रही है, उसके जो एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट है उसके बारे में सारी बात सही है, एक को छोड़ के। देखिए दे आर कोज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ डोपामिन रिसेप्टर, तो बिल्कुल सही बात है। जो आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, जो आपके टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं, तो क्या करा डोपामिन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराते हैं। इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ओके, कह रहे हैं दे आर लेस लाइकली टू बी प्रोड्यूस बाय क्लोजापिन देन फ्लूफिनाजिन, तो ये भी सही है कि क्लोजापिन तो आपकी एटिपिकल में आती है, तो एटिपिकल वाले तो मैंने आपको बता दिया कम शो करेंगे, है ना, कुछ तो शो नहीं करेंगे, करेंगे तो कम शो करेंगे। जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है इनके साथ में कम होते हैं। देन फ्लूफिनाजिन, फ्लूफिनाजिन आपकी जो आती है टिपिकल में आते हैं, तो इसके साथ में तो ये देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। ओके, फिर कह रहे हैं न्यूरोलेप्टिक्स मे कोज ट्रेडिव डिस्काइनेसिया कोज कराती, ये भी सही है। हेलोपेरिडोल डज नॉट कोज एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंस, बिल्कुल गलत है। हेलोपेरिडोल तो आपका बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है, तो ये तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कोज कराएगा। डज नॉट लिखा हुआ है ना, तो आपका यही गलत हो गया क्योंकि इसमें आपसे एक्सेप्ट पूछा हुआ था, है ना। तो क्लियर है आप लोगों को ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन डिपेंडेंस ड्रग यूज्ड इज। आप देखिए ऑप्शंस देखिए, नैलोक्सोन मत टिक कर देना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मॉर्फिन के लिए आपको एंटीडोट नहीं पूछा, आपकी मॉर्फिन की डिपेंडेंस के लिए पूछा है। मॉर्फिन की डिपेंडेंस की ट्रीटमेंट के लिए आपने ड्रग बतानी है, तो नैलोक्सोन मत कर देना। इसका आंसर आपका मिथाडोन हो जाएगा। मॉर्फिन डिपेंडेंस को ट्रीट करने के लिए मिथाडोन देंगे। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेलेक्टिव सीरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर। देखिए आपने सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर तो आप लोगों ने देखे थे, फ्लॉक्सिटिन फ्लॉक्सामिन हमने देखे थे सारे ड्रग्स, है ना। अभी इसमें आपने बताना है ये सीरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन के रिएप्टेक को इनहिबिट करेंगे, है ना। तो देखिए आप कहेंगे सीरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन में एक तो आपने TCAs पढ़े थे, है ना, तो लेकिन अभी आपके ऑप्शंस में देखिए प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन, डिलॉक्सिटिन, ट्रेमाडोल। तो आपका देखिए डिलॉक्सिटिन जो होता है ना, डिलॉक्सिटिन आपका जो न्यूअर ड्रग्स जो हैं आपके एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स जो होते हैं ना, उसमें आपके जो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, एटिपिकल जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं उसमें आपका डुलॉक्सिटिन आता है। तो डुलॉक्सिटिन क्या कराता है, देखिए डुलॉक्सिटिन और एक वेलनाफैक्सिन भी होता है, वेलनाफैक्सिन। देखिए दोनों ड्रग देखिए TCAs की तरह है, जैसे TCAs आपके सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन के रिएप्टेक को इनहिबिट करता है, उसी तरीके से ये भी करते हैं। लेकिन TCAs के साथ में आप लोगों को एंटीकोलिनर्जिक, एंटी एड्रिनर्जिक, एंटी हिस्टामिनिक साइड इफेक्ट देख मिलते हैं ना, वो इन ड्रग्स के साथ में देखने को नहीं मिलते, है ना। ये एटिपिकल में आते हैं, न्यूअर ड्रग्स है ये। ओके, तो देखिए हमारा जो है ये जो सेलेक्टिव सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर जो है ये आपका डिलॉक्सिटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिलॉक्सिटिन। और एक वेलनाफैक्सिन जो होता है ना, ये भी आपका एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है और ये भी सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन के रिएप्टेक को इनहिबिट कराता है। ओके, तो दोनों ड्रग है, इनके बारे में आपने याद रखना है। तो मेरे हिसाब से आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, महाराष्ट्र में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ड्रग एक्सक्रीशन इज एनहेंस्ड इन अल्कलाइन यूरिन एक्सेप्ट। देखिए अल्कलाइन यूरिन में इन सब ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा, एक को छोड़ के। अल्कलाइन यूरिन में पहले से आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप की ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होता है। अल्कलाइन यूरिन मतलब कि बेसिक यूरिन, है ना। तो इसमें आपकी जो एसिडिक ड्रग होगी ना, एसिडिक ड्रग, उनका एक्सक्रीशन एनहेंस होगा क्योंकि एसिडिक ड्रग क्या होगी, आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज होने के बाद वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, है ना। अब देखिए अल्कलाइन यूरिन में एसिडिक ड्रग
जो है वो तो उनका एक्सक्रीशन एनहेंस होगा, तो सैलिसिलेट्स, बार्बिचुरेट्स, सल्फाडॉक्सिन का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा एक्सेप्ट पैथिडीन। पैथिडीन के एक्सक्रीशन को एनहेंस करने के लिए यूरिन को एसिडिफाई करना होगा। पैथिडीन बेसिक एल्कलाइन नेचर की ड्रग है। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार ना हम लोग ऑप्शन से भी आंसर निकाल कर ले सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शंस होते हैं देखिए सैलिसिलेट्स, पैथिडीन, बार्बिचुरेट, सल्फाडॉक्सिन, तो देखिए तीनों एक टाइप की ड्रग है और ये ही अलग है पैथिडीन, तो आंसर तो वैसे भी ये हो जाना, बट आपको ये पता होना चाहिए, इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अल्कलाइन यूरिन है तो कौन से टाइप के ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा और एसिडिक यूरिन में कौन से टाइप के ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है, अभी क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया था TCAs में, है ना, एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का। तो बताइए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पैरोक्सिटिन, ये सारे तो आपके एसएसआरआईज में आ गए। बचा कौन सा? अमोक्सापिन ही बचा है ना, अमोक्सापिन आपका TCAs में आ जाएगा। बाकी फ्लॉक्सिटिन, सर्ट्रालिन, पैरोक्सिटिन यार एसएसआरआईज में आता, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर। ओके, तो ऑप्शन क्लियर हो गया अमोक्सापिन। बाकी क्लासिफिकेशन तो आप लोग देख ही चुके हैं ना, एंटी डिप्रेसेंट्स का रिवर्सिबल इमिटो माओ ए में हमने रीमा के नाम से मोक्लोबिमाइड क्लोरोगालिन किया, TCAs के हमने सारे पढ़ लिए, है ना, तो यह मोक्सापिन यही आता है। और SSRIs देख लिए, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में हमने सारे देखे, ट्राजोडोन, मियांसिन, मेटाजेपिन, वेलनाफेक्सिन, टेलॉक्सिडिन, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन, ब्यूप्रोपायोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिडोकेन लोकल एनेस्थेटिक इज तो लोकल एनेस्थेटिक में एक तो आपने क्या देखे थे, एस्टर लिंक्ड देखे थे और एक अमाइड लिंक्ड वाले देखे थे, है ना। तो देखिए लिडोकेन किस में आया था, तो अमाइड वाले में आया था, तो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव नहीं होगा, अमीनो बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड ना होके ये एनिलाइड हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है क्लोरप्रोमाजिन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग पोजेसिंग। क्लोरप्रोमाजिन क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है, न्यूरोलेप्टिक्स भी जिन्हें कहा जाता है। ओके, तो इसमें क्या है, बुटारोफिनोन डेरिवेटिव है, तो इसमें तो आपका हेलोपेरिडोल आ जाएगा। थायोजेंथीन्स है, फिनोथायाजीन्स है, एक्रिडिन है, तो फिनोथायाजीन्स में आता है। क्लोरप्रोमाजीन जो है देखिए वैसे थोड़ा सा मिल रहा है ना, क्लोरप्रोमाजीन, फिनोथायाजीन, है ना, तो ये क्लोरप्रोमाजीन जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग पोजेसिंग फिनोथायाजीन, इसमें फिनोथायाजीन रिंग प्रेजेंट है। अब फिनोथायाजीन रिंग देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको ना इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कहूँगी आप सारी की सारी ड्रग के स्ट्रक्चर्स याद करिए, बट कुछ ड्रग्स होती है जिनके स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो ड्रग्स ना इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जैसे फिनोथायाजीन रिंग के ऊपर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना कि फिनोथायाजीन रिंग में कौन से हीट्रो एटम प्रेजेंट है, प्रीवियस वीडियो में हमने करा भी था क्वेश्चन, तो हमने देखा था सल्फर, और वैसे नाम से पता लग रहा है फिनोथाया मतलब सल्फर, एजा मतलब नाइट्रोजन, फिनोथायाजीन, तो इसमें सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एक बार एग्जाम में पूछा कि फिनोथायाजीन रिंग है, इसमें कितनी रिंग है, मतलब तो 1, 2 और 3 रिंग है इसमें, है ना। अभी एक बार ये क्वेश्चन आता है क्लोरप्रोमाजीन जो है इसमें कौन सी रिंग है, तो ये फिनोथायाजीन रिंग है, तो फिनोथायाजीन रिंग है, आपको इसका स्ट्रक्चर जो है ये पता होना ही चाहिए। ये मतलब ये 3 रिंग बनानी है और बीच वाली रिंग में सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। और क्लोरप्रोमाजीन जो है ये क्या है, फिनोथायाजीन डेरिवेटिव होता है आपका क्लोरप्रोमाजीन। क्लियर है, ऑप्शन सी। नजाट्राक्यूरम बिसाइलेट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, आइडेंटिफाई दैट। एट्राक्यूरम के लिए हमने कौन सी देखी थी, कौन सी इसमें रिएक्शंस होती है, हॉफमैन एलिमिनेशन, माइकल एडिशन, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, क्लेजन कंडेंसेशन, तो इसमें हॉफमैन एलिमिनेशन देखने को मिलता है एट्राक्यूरियम के केस में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ एक ही ड्रग ये रिएक्शन शो करती है, एट्राक्यूरियम के साथ ही ये मॉलिक्यूलर जो आपका जो है हॉफमैन एलिमिनेशन देखने को मिलता है, इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है इसमें। ओके, कोई एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते इसमें, सिर्फ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, तो ये हॉफमैन एलिमिनेशन इसे कहा जाता है और ये एट्राक्यूरियम के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि सिर्फ एक ही ड्रग शो करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो हॉफमैन एलिमिनेशन में कह रहे हैं रेफर्स टू इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी फ्लूइड बाय स्पॉन्टेनियस, इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है विदाउट द एजेंसी ऑफ एनी एंजाइम। इसका एग्जांपल एट्राक्यूरियम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस जहाँ पर भी बनेंगे आपके, तो ये एट्राक्यूरियम वाला क्वेश्चन बनता है।
ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। अब आपको जो लोकल एनेस्थेटिक है इनका प्राइमरी मैकेनिज्म बता दीजिए क्या होता है। ये एक्टिवेट करेंगे लिगेंड गेटेड पोटाशियम चैनल, तो पोटाशियम चैनल को नहीं करते। ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, स्टिमुलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड एन टाइप कैल्शियम चैनल है। ब्लॉकेज ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल। लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कराते हैं ना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट अ लिगेंड गेटेड। आयन चैनल रिसेप्टर नहीं होता, लिगेंड गेटेड में नहीं आता। निकोटिनिक तो लिगेंड गेटेड में आते हैं, मस्करिन जीपीसीआर में आते हैं। 5ST के सारे जीपीसीआर में आते हैं एक्सेप्ट 5ST3 है ना, जो लिगेंड गेटेड में आता है। गाबा ए रिसेप्टर H2 रिसेप्टर्स जीपीसीआर में आते हैं, तो लिगेंड गेटेड में नहीं आएंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, H2 रिसेप्टर। नेक्स्ट है केमिकली फिनोथायाजिन है, तो मैंने अभी आपको बताया फिनोथायाजिन के बारे में। इसमें कितनी रिंग है, अभी अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया, तो 3 रिंग आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज 5-इथाइल 5-फिनाइल बारबिटूरिक एसिड। 5-इथाइल 5-फिनाइल, देखिए बारबिटूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना, उसमें 5 नंबर पे ही इथाइल है, 5 नंबर पे ही फिनाइल है, तो ये आपका ना फिनोबार्बिटोन के केस में देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लेना है। और देखिए अगर आपको ये स्ट्रक्चर वगैरह देखने हैं तो देखिए 500 क्वेश्चन का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें ना इंपॉर्टेंट ड्रग्स के स्ट्रक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे। ये वाला वीडियो आप लोगों को देख लेना, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में होगा, अदरवाइज नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन टू प्रिस्क्राइब कार्बिडोपा विद लीवोडोपा टू पार्किंसोनिज्म पेशेंट्स। तो हम लोगों ने देख लिया था पार्किंसंस के पेशेंट्स में जो डोपामिन का प्रिकर्सर है लीवोडोपा देते हैं, बट इसका पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन ना हो जाए, उसके डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए पेरिफेरी में है ना, तो कार्बिडोपा साथ में दिया जाता है कि कार्बिडोपा पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है ना, तो इसीलिए देते हैं, इसी रीजन से देते हैं। अब ऑप्शन में कह रहा है टू इंक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा। अगर इंक्रीज ही कर देगा तो क्या ही काम है, पेरिफेरी में मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, डोपामिन बन जाएगा, फिर हमारे क्या काम का, कुछ काम का ही नहीं है। टू डिक्रीज पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, ये बिल्कुल सही है, डिक्रीज करता है पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। बाकी इंक्रीज मेटाबॉलिज्म लीवोडोपा इन द ब्रेन, देखिए ब्रेन में कार्बिडोपा जाता ही नहीं है। ओके, तो आपका आंसर तो ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट है डायस्टाइल मॉर्फिन इज हीरोइन। ध्यान रखना, डायस्टाइल मॉर्फिन को क्या कहते हैं, हीरोइन कहते हैं। इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन एग्जाम में बहुत बार आया है, ये 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट इज एनालॉग ऑफ एनसाइक्लिडिन एंड प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। इतना बड़ा क्वेश्चन बना रखा है, लेकिन आप लोगों ने क्लासिफिकेशन जनरल एनेस्थेटिक्स क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए आप लोगों ने कौन सा पढ़ा था, कीटामिन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ऑप्शन जो है बी आप लोगों का राइट होना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ड्रग विच फॉर्म मोर पोटेंट ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट एज कंपेयर टू पेरेंट ड्रग, है ना। तो आपका ये जो ड्रग है इसका जो ग्लूक्यूरोनाइडेशन होता है और जो मेटाबोलाइट बनता है वो ज़्यादा पोटेंट होता है पेरेंट ड्रग से। तो एस्प्रिन, लीवोडोपा, क्लोरमफेनिकोल ना होके आंसर आपका मॉर्फिन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए मॉर्फिन जो है इसका जो मेटाबोलाइट बनता है मॉर्फिन 6 ग्लूक्यूरोनाइड, ये ज़्यादा पोटेंट है मॉर्फिन से। ओके, मेजॉरिटी ऑफ ग्लूकोनाइड्स आर फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव होते हैं। इन सर्टेन इंसिडेंट्स ग्लूकोनाइड्स हैव बीन शोन टू बी इक्वली मोर इफेक्टिव देन द पेरेंट ड्रग, जैसे आपका मॉर्फिन के केस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज कंसिडर्ड टू बी 50 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन से। 50 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है, मतलब 50 to 70 या 100 टाइम्स, मतलब इस टाइप से होता है ये आपका फेंटेनाइल होता है। ओके, फेंटेनाइल सिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लोकल एनेस्थेटिक इज एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड। ये प्रोकेन हम लोगों ने देख लिया, अभी रिसेंटली एम्स के एग्जाम में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर मेटाबॉलिज्म। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है आपकी कौन सी ड्रग, इनमें से ऑप्शन में से फेनिटोइन फॉलो करेगी, है ना। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटामिन प्रोड्यूस। तो अभी हम लोगों ने देखा कीटामिन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोथायाजिन्स, बुटायरोफिनोन्स एंड थायोजेंथीन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। देखिए फिनोथायाजिन्स, बुटायरोफिनोन, थायोजेंथीन्स, ये आप लोग एंटीसाइकोटिक का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना तो उसमें आपकी ये ड्रग्स आती हैं, है ना। तो डिप्रेशन, पेन, स्लीप डिस्टर्बेंस ना होकर आपका साइजोफ्रेनिया हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोबार्बिटोन इज डैश एक्टिंग बार्बिचुरेट। फिनोबार्बिटोन किस टाइप का है? लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, अल्ट्रा शॉर्ट। देखिए फिनोबार्बिटोन आपका लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट होता है, बार्बिचुरेट है ये लॉन्ग एक्टिंग में आता है, एंजाइम इंड्यूसर भी होता है फिनोबार्बिटोन, है ना। इसको एपिलेप्सी में यूज़ किया जाता है। ओके, देखिए बार्बिचुरेट्स को इनका क्लासिफिकेशन देख लीजिए आप लोग, कौन से शॉर्ट एक्टिंग है, कौन से लॉन्ग एक्टिंग, कौन से अल्ट्रा शॉर्ट, कौन से इंटरमीडिएट एक्टिंग। बार्बिचुरेट्स का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ मैंने। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो होते हैं ड्यूरेशन इनका 30 मिनट्स होता है, थायोपेंटोन, मिथोहेक्सिटोन आते हैं। शॉर्ट एक्टिंग का ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है, हेक्सोबार्बिटोन, साइक्लोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, सिकोबार्बिटोन। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपका एमोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, और लॉन्ग एक्टिंग जो बहुत बार पूछा गया फिनोबार्बिटोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज माओ बी इनिबिटर। आप लोगों ने बताना है कौन सा इसमें से माओ बी इनिबिटर। माओ बी इनिबिटर में हम लोगों का जो हम लोगों ने पढ़ा था सिलिजिलीन आता है ना। पार्किंसंस की ड्रग में मैंने आप लोगों को बताया था माओ बी इनिबिटर में सिलिजिलीन आता। माओ ए इनिबिटर जो रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए में मोक्लोविमाइड और क्लोरगाइलिन आया था। ओके, ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर ओपिड एंटागनिस्ट। प्योर ओपिड एंटागनिस्ट में आपका देखिए 3 ड्रग पढ़ते हो, नलोक्सोन आता है और नाल्ट्रिक्सोन आता है, नाल्ट्रिक्सोन आता है और नैल्मिफिन आता है ना, नैल्मिफिन आता है। अभी आपको नलोक्सोन दिया है मेरे हिसाब से, ऑप्शन डी क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट है विगाबैट्रिन प्रोड्यूस एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी थ्रो। तो विगाबैट्रिन जो है ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो इसका मैकेनिज्म आप लोगों से पूछा है कैसे काम करता है। ये पोटेंशिएट करेगा गाबा मेडिएटेड न्यूरोनल इनिबिशन बाय डिप्रेसिंग गाबा ट्रांसपोर्टर, नहीं। मॉडिफाई साइनेप्टिक रिलीज ऑफ ग्लूटामेट या गाबा बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक साइनेप्टिक प्रोटीन, नहीं। तो ये क्या करता है? ये इनिबिट करता है गाबा ट्रांसअमीनेज एंजाइम विच डिग्रेड गाबा, जो गाबा को डिग्रेड करता है ना, गाबा ट्रांसअमीनेज एंजाइम, उसको इनिबिट करता है विगाबैट्रिन। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन सी होना है। बाकी पोटेंशिएट पोस्ट साइनेप्टिक गाबा रिसेप्टर इफेक्ट ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेंटाडीन इन पार्किंसोनिज्म एक्ट बाय। तो पार्किंसंस के क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया डोपामिन फैसिलिटेटर में बताया था ना, अमेंटाडीन आता है, और अमेंटाडीन एसिड ड्रग है जो एंटीवायरल भी होती है और पार्किंसन में भी यूज की जाती है। तो स्टिमुलेट कराते हैं रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम स्टोरेज साइट, ऑप्शन ए आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स आर। तो मोस्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स आर एस्टर ऑफ पैरा अमीनो बिंजोइक एसिड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग इमिप्रामिन के बारे में। इमिप्रामिन आप लोगों ने पढ़ा था टीसीएज में, पढ़ा था ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में, इसके बारे में कौन सी करेक्ट है? देखिए टीसीएज है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है, बिल्कुल सही है। इंक्रीज एंजाइटी, नॉर्मल सब्जेक्ट में एंजाइटी इंक्रीज करा देगी। बायो ट्रांसफॉर्म टू एन एक्टिव प्रोडक्ट बनता है, एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है, डायसिप्रामिन बनता है, सही है। सारी बातें इमिप्रामिन की करेक्ट है, ऑप्शन डी टिक कर दीजिए। नेक्स्ट है क्लोरप्रोमाजिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है उड़ीसा का। क्लोरप्रोमाजिन जो है फिनोथायाजिन डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग में पढ़ी थी आप लोगों ने। तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करोगे? पार्किंसोनिज्म, मेजर डिप्रेशन या साइजोफ्रेनिया, बताइए। जो है आपका साइजोफ्रेनिया में यूज करेंगे, ऑप्शन सी। ओके, जैसे हेलोपेरिडोल यूज्ड एज ए ट्रांसक्लाइजर। हेलोपेरिडोल हमारा बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आता है। एंटीसाइकोटिक के क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में हेलोपेरिडोल आता है। हेलोपेरिडोल इज बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव। ओके, ऑप्शन 4 मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर है। अभी आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए। फिनोथायाजीन्स जो होते हैं ना, उसमें देखिए एक तो आपके एलिफैटिक साइड चेन वाले फिनोथायाजिन्स होंगे, है ना। एक आपकी पिप्रिडिन साइड चेन होगी, एक फिर पिप्राजीन होगी। पिप्रिडिन, पिप्राजीन, एलिफैटिक। ओके, पिप्रिजीन, पिप्राजीन, एलिफैटिक साइड चेन वाले। तो एलिफैटिक साइड चेन वाले में तो क्लोरप्रोमाजीन आ गया और ट्राइफ्लूप्रोमाजीन। देखिए फिनोथायाजीन, थायाजीन, क्लोरप्रोमाजीन,
ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, जीन जीन आ रहा है ना सब में, सिमिलर से लग रहे हैं ना सब में। देखिए इसमें भी जीन आ गया, 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 सब में जीन आ गया मेरे हिसाब से इनमें तो फिनोथायाजीन सब में देखिए फिनोथायाजीन रिंग तो सभी में प्रेजेंट है, फिनोथायाजीन रिंग तो सभी में है। ओके लेकिन जो साइड चेन है वो अगर एलिफेटिक होती है किसमें, क्लोरप्रोमाजीन और ट्राइफ्लूप्रोमाजीन में। अगर साइड चेन में पिप्रिडीन रिंग प्रेजेंट है, पाइप्रिडीन भी एक तो रिंग ही है, अगर साइड चेन में ये पिप्रिडीन रिंग है तो वो कौन कौन से में होती है, वो थायोरिडाजीन और मिसोरिडाजीन में होती है। अगर पिप्राजीन साइड चेन में पिप्राजीन रिंग है तो वो होती है 3 में, ट्राइफ्लूपिराजीन, फ्लूफिनाजीन, परफिनाजीन में। ओके तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है भाई, इसको देखिए याद ही करना है। देखिए आ जाता है क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग इसको हल्के में लीजिए, क्लासिफिकेशन तो देखिए सारा ही इंपॉर्टेंट है हमारी फार्माकोलॉजी का। तो देखिए इसमें से पूछा हुआ है, ये क्लोरप्रोमाजीन वाला तो बहुत बार आया है, और ये ना ये इसमें से पिप्राजीन साइड चेन वाला, ये पिप्रिडिन वाला, देखिए सारे क्वेश्चन बने हुए हैं तो इंपॉर्टेंट है ये। ओके तो फिनोथायाजीन वाली कैटेगरी क्लियर होगी। अभी नेक्स्ट आपके थायोजेंथीन्स वाला, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि थायोजेंथीन्स कौन सी क्लास में, मतलब किस में आता है, तो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है ना। तो थायोजेंथीन्स में आपको ये थायोथिक्सिन और फ्लूपेंथिक्सोल याद रखना है, ठीक है। थायोथिक्सिन वाला भी एक एग्जाम में पूछा हुआ है। बिटायरोफिनोन तो हेलोपेरिडोल की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार हेलोपेरिडोल का तो बहुत बार आया है। ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लोरिडोल, सारे डोल आ रहे हैं इनके पीछे। ओके तो बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव है। अदर हेटेरोसाइक्लिक में पिनोमोजाइड, लोक्सापिन आता है। और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के नाम तो सारे याद रखने हैं हमने, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल एंड रिस्पेरिडोन रह गया है ना। ओके क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन है ना, फिर जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल एंड रिस्पेरिडोन, तो ये सारे आपके एटिपिकल में आते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर प्लेइंग मेजर रोल इन डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन में जो होता है आप लोगों का, एक तो ये एन होता है नोराड्रेनालिन, और जो आपका 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन सीरोटोनिन ये कम हो जाता है। बेसिकली तो क्या होता है, ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं कम हो जाते हैं डिप्रेशन में, इसीलिए तो हम लोग ऐसी ड्रग देते हैं कि NN5-HT रियाप्टेक इनहिबिटर दिए जाते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का लेवल डिप्रेशन में कम होता है। ओके तो देखिए एस्टाइलकोलिन दिया है आपको, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन, नहीं ये हटा दीजिए, मतलब नोरेपिनेफ्रिन तो है बट उसके साथ सीरोटोनिन भी तो देखिए। तो ये देखिए ऑप्शन बी में आपको नोरेपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामिन दिया, ये सही हो जाएगा। ओके बाकी गाबा, डोपामिन ये नहीं होगा, सीरोटोनिन, गाबा ये सब, ऑप्शन बी क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक विच इज अमाइड टाइप। तो देखिए आप लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी कि है ना, एस्टर लिंक वाले और अमाइड वाले। तो एस्टर में तो आप लोगों ने कहा था 1 आई होगा और अमाइड वालों में 2 आई होंगे, है ना। तो अभी देखिए अभी ट्रिक को यहाँ पर लगाइए, कोकेन, बेंजोकेन, जाइलोकेन, ऑर्थोकेन। तो आप बताइए अमाइड वाला 2 आई वाला कौन सा है, इसमें मेरे को तो कोई भी नहीं दिख रहा। कोकेन में भी 1 आई है, बेंजोकेन, जाइलोकेन, ऑर्थोकेन। आप देखिए जाइलोकेन जो होता है, जाइलोकेन को ही क्या कहते हैं, लिडोकेन कहते हैं, लिग्नोकेन कहते हैं। अब आपका ट्रिक 2 आई वाला काम करेगा, है ना, तो इसलिए ना ट्रिक के भरोसे मत रहिएगा, थोड़ा सा अपना भी जो है कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि हर चीज़ ट्रिक से ही याद कर लेंगे। तो देखिए अभी हम लोगों ने ट्रिक याद किया था लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं करा, है ना, तो बहुत सारी जगह पे हमारे ट्रिक भी काम नहीं करते। ठीक है तो अमाइड वाला आपका जाइलोकेन क्लियर है आप लोगों को। तो ये लोकल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन है, ध्यान रखना है। एस्टर वाले में कोकेन, क्लोरोप्रोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन। अमाइड वाले में लिडोकेन, ब्यूपिवाकेन, रोपिवाकेन, मेपिवाकेन, डाइब्यूकेन, प्राइलोकेन। जैसे म्यू रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद, है ना, ओपियोइड के रिसेप्टर याद है, कप्पा, म्यू, डेल्टा, है ना। तो कह रहे हैं म्यू रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद, तो क्या कराते हैं ये, देखिए एनाल्जेसिया, देखिए जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो आपके कराते ही हैं लगभग। ठीक है तो जो म्यू रिसेप्टर्स हैं ये एनाल्जेसिया, यूफोरिया, फिजिकल डिपेंडेंस, स्पाइनल एनाल्जेसिया, मिड्रियासिस, सिडेशन, फिजिकल डिपेंडेंस, डिस्फोरिया नहीं होगा, यूफोरिया होगा। ठीक है तो आपका जो है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट नहीं होता, डिप्रेसेंट होता है, ऑप्शन ए ही क्लियर हो जाएगा। ओके एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड फिजिकल डिपेंडेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव बट एक्ट इन ए सिमिलर मैनर। बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव नहीं होता बट उन्हीं के जैसे काम करता है। तो नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक याद है कि नहीं आपको, जेड वाली ड्रग आती है, इनको जेड ड्रग भी बोला जाता है क्योंकि सबके नाम जेड से ही शुरू है। ट्राइजोलाम इज बेंजोडायजेपिन, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलाम इज बेंजोडायजेपिन बट जोल्पिडम इज नॉन बेंजोडायजेपिन बट एक्ट्स इन सिमिलर मैनर। ओके तो ये नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक्स के नाम तो हमें पता ही है, जोल्पिडम, जोपिक्लोन, जेलप्लोन। ओके
Next, a morphine analog with more than 1,000 times potency than morphine in similar type of action. तो 1,000 टाइम पोटेंट है ये मॉर्फिन से, ब्यूप्रीनॉर्फिन ट्रामाडोल पैथिडीन ना होके एटोरफिन हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लोगों का। नेक्स्ट है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, बिल्कुल सिंपल है, कौन सा होगा, रोपिरिनोल, टोल कैपोन, अंटा कैपोन तो कॉम्ट इनिबिटर थे, सिलिजिनिन माओ बी इनिबिटर, एमेंटाडिन डोपामिन फैसिलिटेटर, बचा क्या, रोपिरिनोल, ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल। आपके आते हैं ना डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में एंटी पार्किंसंस, मतलब कि पार्किंसंस डिजीज की ड्रग का क्लासिफिकेशन याद करिए। नेक्स्ट डैश इज शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग विद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिटवीन 15 to 20 minutes, पेनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, डॉक्साक्यूरियम, रैपाक्यूरोनियम, दिस इज रैपाक्यूरोनियम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ट्राइजेमिनल के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग बताइए कौन सी दोगे, फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, सोडियम वॉलप्रोट, इथोसेक्सिमाइड। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए ड्रग कार्बामाजिपिन दी जाएगी, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए कार्बामाजिपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज इनिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर, बता दीजिए। फॉर्मिपिजोल इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर, इथेनॉल, डाइसल्फिराम, नाइट्रिक्सोन, ऑप्शन सी डाइसल्फिराम इज एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडिप्रेसेंट इज सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर, फिनाइलजीन, डेसिप्रामिन, मैप्रोटिलिन नहीं होगा, ऑप्शन डी फ्लॉक्सिटिन होगा। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग एज फिनोथायाजीन विद एलिफैटिक साइड चेन। देखिए अभी हमने देखा फिनोथायाजीन्स, जो आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग में फिनोथायाजीन्स में फिनोथायाजीन्स विद एलिफैटिक साइड चेन, वही पूछा आपसे। थायोथिक्सेन, हेलोपेरिडोल तो बुटारोफिनोन में चला गया, थायोरिडाजीन दिया है, क्लोरप्रोमाजीन तो एलिफैटिक साइड चेन में क्लोरप्रोमाजीन आप लोगों ने पढ़ा था ना, तो ऑप्शन 4 आप लोगों को क्लियर हो गया है ना। तो ये देखिए एलिफैटिक में आपने पढ़े थे क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, पिपरिडीन में आपने थायोरिडाजिन, मिसोरिडाजिन, और पिप्राजीन में ट्राइफ्लूपिराजिन, फ्लूफिनाजिन, परफिनाजिन। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स में यूज करेंगे इसको, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में, विगाबैट्रिन, फेनेटोइन, वालप्रोएट, र्यूफिनामाइड, तो वालप्रोएट को यूज करेंगे। ये एपिलेप्सी में तो यूज होता ही है, साथ में बाइपोलर डिसऑर्डर्स और माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में भी यूज किया जाएगा हमारा। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक आयन विच इज यूज्ड प्रोफाइलैक्टिकल इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, बाइपोलर डिप्रेशन में आपका लिथियम यूज होता है ना, लिथियम का साल्ट कौन सा है, लिथियम कार्बोनेट। ओके, तो आपको तो आयन पूछा है तो आपका लिथियम हो जाएगा। मतलब ड्यू ट्यूबोक्यूराइन प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन कराता है, डी ट्यूबोक्यूराइन बाय किसको इनिबिट करके, निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, गैंग्लियोनिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स, तो करेगा निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन को रिलीज कराता है, तो ये हमारा यही कराता है, डी ट्यूबोक्यूराइन नहीं कराता है। नेक्स्ट है लोराजिपाम इज डैश पोटेंट एंड डैश एक्टिंग देन डायजिपाम, तो लोराजिपाम ज़्यादा पोटेंट है ना, मोर पोटेंट होता है, एंड मोर वाला जो है लेस वाला काट दीजिए, एंड स्लोअर एक्टिंग होता है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मोर पोटेंट एंड स्लोअर एक्टिंग देन डायजिपाम। नेक्स्ट इथेनॉल इज एन एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग ऑफ, तो इथेनॉल एंटीडोट है किसकी, पॉइजनिंग के लिए, तो इथेनॉल एंटीडोट होता है मिथेनॉल की पॉइजनिंग के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्शन ऑफ मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर, माओ इनिबिटर का प्रिंसिपल एक्शन क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करा देंगे, तो मोनोअमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करा के क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं स्टोर ऑफ नोर एड्रेनलिन एंड 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन का। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इमिप्रामिन इज ए डैश डेरिवेटिव विच इज यूज्ड एज डैश एजेंट, तो इमिप्रामिन किस में पढ़ा था हमने, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में पढ़ा था, तो ट्रांसक्युलाइजर वाला ऑप्शन तो काट ही दीजिए पहले, तो फिनोथायाजीन्स ट्रांसक्युलाइजर में, फिनोथायाजीन्स में वैसे भी नहीं आया था, एंटी डिप्रेसेंट्स काट, एंटी डिप्रेसेंट तो होगा ही, जो है हेलुसिनोजेंस वाला काट दीजिए, है ना, तो ये जो है ना तो ये हेलुसिनोजेनिक है, ट्रांसक्युलाइजिंग वाला ऑप्शन काट दीजिए। एंटी डिप्रेसेंट होता है, आप 2 ऑप्शंस पे आ गए हो आप लोग, तो इमिप्रामिन बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव होता है क्या, बेंजोडायजेपिन्स में कहाँ पढ़ा है, तो ये भी काट दो, ऑप्शन निकल के आ गया, डाइबेंजोडायजेपिन होता है, ये एंटी डिप्रेसेंट होता है। तो भाई देखो इमिप्रामिन का स्ट्रक्चर भी आप लोग देख लेना, क्योंकि ना कुछ ड्रग्स का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसमें डाइबेंजोडायजेपिन होता है, ये एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए आप, मैंने इसमें लिया अभी हुआ स्ट्रक्चर इमिप्रामिन का ये ओके, तो देखिए डाइबेंजोडायजेपिन, एजिपिन मतलब ये एज अ वर्ड नाइट्रोजन के लिए आपको पता ही है, ठीक है, तो ये आपका इमिप्रामिन का स्ट्रक्चर है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डैश इज एन ओपियोइड दैट डज नॉट एंटर ब्रेन। ओपियोइड जो ब्रेन में एंटर नहीं करता एंड देयरफॉर लेक एनाल्जेसिक एक्टिविटी, बट इट इज यूज्ड टू कंट्रोल डायरिया को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो देख लीजिए आपका लोपिरामाइड होता है ये। ओके, नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो मैंने आपको बताया था मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कौन सी ड्रग कराती है, हैलोथिन कराती है ट्रीटमेंट के लिए। ड्रग भी बताई थी, ऑप्शन 3 डेंट्रोलिन है ना। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का लिखा हुआ है, डिजीज दैट कोज फास्ट राइज इन बॉडी टेम्परेचर एंड सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन व्हेन समवन रिसीव जनरल एनेस्थीसिया विद वन ऑफ मोर ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, हैलोथिन, आइसोफ्लोरिन, सक्सिनाइलकोलिन। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडायजेपिन्स आर बायो ट्रांसपोर्ट टू एक्टिव प्रोडक्ट एक्सेप्ट। ठीक है, तो सारे के सारे बेंजोडायजेपिन के एक्टिव प्रोडक्ट बनेंगे, एक को छोड़ के, डायजेपाम, एल्प्राजोलाम, लोराजिपाम, प्राजिपाम। तो किसका नहीं बनेगा, लोराजिपाम का नहीं बनेगा, बाकी तीनों का बनेगा। ओके, एक्टिव मेटाबोलाइट है। बेंजोडायजेपिन दैट आर नॉट बायो ट्रांसफॉर्म टू एक्टिव मेटाबोलाइट, इसमें क्लोनाजिपाम नहीं होता, मतलब इसका एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बनता। एस्ट्राजोलाम, लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, ओक्साजिपाम, टिमाजिपाम, ट्राइजोलाम। नेक्स्ट द फॉलोइंग बेंजोडायजेपिन इज यूज्ड एज बोथ एंजियोलिटिक भी है ये और ये एंटी डिप्रेसेंट भी है। एल्प्राजोलाम, डायजिपाम, मिडाजोलाम या क्लोडायजिपोक्साइड। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा क्लोडायजिपोक्साइड। नेक्स्ट विच ड्रग ओबे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आपका देखिए अल्कोहल, एम्पिसिलिन, एटिनोल, एड्रेनलिन दिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपन व्हेन फेनेटोइन इज गिवन विद टीसीए। फेनेटोइन जो आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ना, तो इसको टीसीए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ में देंगे तो क्या होगा। तो देखिए जो आपकी टॉक्सिसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, किसकी, टीसीएस की। इंक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ टीसीएस ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। देखिए फेनेटोइन, फिनाइलबुटाजोन, एस्पिरिन, सीपीजैड, क्लोरप्रोमाजिन है ये कह रहे डिस्प्लेस करा देता है टीसीएस को प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, जिसकी कि टीसीएस की टॉक्सिसिटी हो जाती है। नेक्स्ट एक्टिव मेटाबोलाइट बताएं डायजिपाम का, नाइट्राजिपाम तो होगा नहीं, नो डायजिपाम, डिसमिथाइल फ्लोराजिपाम भी नहीं होगा, नो डायजिपाम हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स इंड्यूसर, आप लोगों से पूछा है स्टिमुलेटेड बाय, तो एंजाइम इंड्यूसर में देखिए सिमेट्रिडिन तो इनिबिटर है, तो आपका ये फिनोबार्बिटोन जो है एंजाइम इंड्यूसर में आता है, फेनेटोइन भी इंड्यूसर है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट सेलेक्टिवली इनिबिट सीरोटोनिन, सेलेक्टिव सीरोटोनिन अपटेक इनिबिटर में फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन हम लोगों ने पढ़े थे, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्लॉक्सिटिन। ओके, तो ये हो गए हमारे सीएनएस की ड्रग के क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक कौन सा का, फार्माकोलॉजी ही कंप्लीट करेंगे हम लोग, सीवीएस वाली ड्रग्स के एमसीक्यूज करेंगे, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसके एमसीक्यूज करेंगे। ओके, अभी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, गाबापेंटिन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी कन्वल्सेंट, एक्सपेक्टोरेंट, एनालेप्टिक या हालुसिनोजेंस। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।